हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैट्रिसेस है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका क्या मीनिंग होगा, हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर उसके बाद कुछ बेसिक एग्जांपल्स, इजी एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मीनिंग है जनरली अगर हम कहें तो वो ये है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें जो फर्स्ट रो गिवन है उसको फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फोर्थ रो को फोर्थ कॉलम, या ये कह दो कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। मतलब जो रो हैं वो कॉलम्स बन जाएं, जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएं, में कन्वर्ट हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, मतलब एम रोज है और एन कॉलम्स हैं, तो इसकी हेल्प से अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ऑर्डर क्या हो, एन बाई एम, मतलब जो कॉलम्स थी वो रोज बन जाएंगी, यानी एन कॉलम्स थी पहले तो अब वो एन रोज बन जाएंगी, और एम रोज थी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एन कॉलम्स में। एन बाई एम ऑब्टेन्ड बाई कैसे, इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, मतलब जो रोज और कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाई, उसको जो डिनोटेड करेंगे हम या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या आप ए टी, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, तो दोनों में से जनरली कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम डैश वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ए डैश। तो इन जनरल या वैसे एग्जांपल देखें पहले, फिर उसके बाद वो करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए 5 6 7 4 3 5। इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो ट्रांसपोज कैसे करोगे, जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है 5 6 7, इसको हमने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट जो रो है इसको हमने क्या, 5 6 7 है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। फिर जो सेकंड रो है 4 3 5, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया, 5 4 3 5। ये जो मैट्रिक्स है पहले, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 by 3, 2 रोज थी 3 कॉलम्स थे, लेकिन जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, 3 by 2, 3 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे। या इसको हम जनरली इस वे में डिनोट करते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसको हम ए आई जे कहें, ए आई जे का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ए आई जे जो मैट्रिक्स होता है वो इस वे में लिखते हैं। देन ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश इज इक्वल टू क्या करें, अल्फा आई जे। तो ये ए डैश है, ये जो मैट्रिक्स ए डैश है वो क्या बनेगा, अल्फा आई जे। अल्फा आई जे कैसे, अल्फा 11, अल्फा 12, अल्फा 21, अल्फा 22, अल्फा 31, अल्फा 32, सॉरी। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये ए आई जे कहें, ये अल्फा आई जे कहें। तो आप देख रहे हो अल्फा 11, या इसको अगर मैं देखूं, ये जो पार्ट था A11 क्या हो गया, अल्फा 11, A12 जो है वो हो गया A21, A12, A13, A22, A23। मतलब जो ये मैट्रिक्स था मैंने इसके ट्रांसपोज लेते हुए क्या कहा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो यहां से आप देख रहे हो अल्फा 11 से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये जो आप अल्फा 12 देख रहे हो, अल्फा 12 वो किसके इक्वल है, A21 के। अल्फा 12 जो है वो किसके इक्वल है, A21 के। ये जैसे हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से ये ए मैट्रिक्स था ए आई जे, और ए डैश जो था वो अगर अल्फा आई जे की फॉर्म में मैट्रिक्स बनता है तो हम कह रहे हैं अल्फा आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब ये जो आई और जे है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जे आई में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अल्फा 12 है वो क्या हो जाएगा, A21, अल्फा 21, अल्फा 21 और A12 ये इक्वल होंगे। अल्फा 22 और A22, 2 और 2 तो सेम हो जाते हैं। अल्फा 31 कहें या A13 कहें, देखो ये 31 है वो किसके इक्वल है, 13 वाला पार्ट A13, यानी अल्फा आई जे
अल्फा आई जे इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई। अल्फा आई जे इजिकल टू क्या हो जाता है, ए जे आई। यानी आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा ए ट्रांसपोज में, आईएथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स ए में क्या होगा, जे आई वाला, जे आई। अल्फा आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश वो किसके इक्वल होता है, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब ये जो पोजीशन है, ये देखो, ये आई एथ रो जे एथ कॉलम, ये जे एथ रो आई एथ कॉलम हो जाएगा। मतलब रोज और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो कई बार बच्चे को इस पॉइंट में डाउट हो जाता है, वैसे इसमें कुछ डाउट का नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा रिजल्ट याद रखो बस। अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट रो जो लिखी हुई इसको फर्स्ट कॉलम लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को सेकंड थर्ड कॉलम। मतलब रोज और कॉलम्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती है, तो वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। तो जैसे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर एम बाई एन है, तो जो ए डैश होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, एन बाई एम। ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स के ऑर्डर से चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाती है रोज और कॉलम्स। तो एम बाई एन है अगर ए का, तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा, एन बाई एम। तो इससे रिलेटेड ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स है 1 2 3 3 4 5 7 4 7 9। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स ए है, अगर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 1 2 3। फिर सेकंड रो है, सेकंड रो में क्या है 3 5 7, 3 5 7, तो ये आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 5 7। थर्ड रो क्या है 4 7 9, तो ये आपकी 4 7 9 थर्ड कॉलम बन, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी वे में सेकंड पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, लेट ए इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो सिंपल है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करने में कुछ खास बात नहीं है। क्या कहोगे, ये जो फर्स्ट रो है -1 5 6, इसको क्या लिख दोगे, -1 5 6 फर्स्ट कॉलम बना दोगे। सेकंड रो √3 5 6, √3 5 6, जो सेकंड रो थी, ये जो सेकंड रो थी इसको आपने क्या बना दिया, सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो है 2 3 -1, तो 2 3 -1 इसको थर्ड कॉलम बना दो। तो जो ये मैट्रिक्स ए है, ये इस ए का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सिंपल रिजल्ट है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें हम इनका यूज करते हैं, हमें ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या है, ए डैश एंड बी डैश डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए का जो ट्रांसपोज है वो ए डैश और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी डैश। तो क्या कहा गया है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, फिर अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो वो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। तो सिंपल रिजल्ट है भाई, अगर ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, अगर आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, तो ट्रांसपोज में क्या कहते हो, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो। तो ये फर्स्ट रो है 1 2, ये क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 1 2। ये थर्ड सेकंड रो है 3 4, ये 3 4, ये आपका क्या गया, ए ट्रांसपोज। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। तो ए ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। मतलब अब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, यानी क्या हो जाएगा 1 3 है फर्स्ट रो, तो ये क्या बन जाएगी 1 3 फर्स्ट कॉलम, 2 3 2 4 सेकंड रो है 2 4, तो 2 4 सेकंड कॉलम बन जाएगी। और आप देख रहे हो ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने उसका एक बार ट्रांसपोज कर दिया, अगेन से ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। तो वेरी इजी रिजल्ट। इसी वे में अगर के है स्केलर, ध्यान दें के स्केलर, मतलब ये मैट्रिक्स है ए, अगर मैं ये कहूं कि 2a है और मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए कहता हूं, के स्केलर है, तो ये आउटसाइड आ जाएगा, हमें केवल ए का ट्रांसपोज लेना होगा। मतलब 2 आउटसाइड आ जाएगा, हमें केवल ये जो मैट्रिक्स ए था, हमें केवल इसका ट्रांसपोज करना होगा।
अगर स्केलर है, मल्टीप्लीकेशन की भी बात करेंगे उसमें रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर स्केलर है, स्केलर इनटू मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ा है, ए के साथ 2a 3a 4a -5a अगर है तो जो के होगा वो एज इट इज आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। के बीइंग ए स्केलर, रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। इसी वे में अगर आपने पहले ए और बी को ऐड किया और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, आप पहले ए और बी मैट्रिसेस को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, या पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और दोनों को ऐड कर दें, तो भी रिजल्ट सेम होगा। मतलब ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन का मतलब कि वो ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो कन्फॉर्मेबल होने चाहिए एडिशन के लिए, मतलब वो मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम ऐड कर पाए। और आपको पता है मैट्रिक्स को ऐड कब कर पाते हो, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम। भाई अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/4 है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी क्या हो, 3/4, तभी आप ये रिजल्ट अप्लाई कर पाओगे। इसी वे में फोर्थ रिजल्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कि अगर आपने पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, यानी पहले ए इंटू बी फाइंड आउट किया फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, या पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, मतलब यहाँ ए और बी है और उसका ट्रांसपोज है, ये रिवर्स हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, कन्फॉर्मेबल मतलब क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर होगा, मान लो m/n है, तो बी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/p। कन्फॉर्मेबल मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू बी तो वो केवल तभी होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो ये वाला रिजल्ट होना चाहिए, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी हम इस रिजल्ट को अप्लाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट और इजी एग्जांपल्स हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, ध्यान दें, यहाँ ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कहता है देन प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अभी जो हमने प्रॉपर्टी कही है उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए कहा है। तो इसका मतलब आपके पास ए ट्रांसपोज है, आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए चाहिए, ताकि पहले उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर ले, ए और बी फाइंड आउट कर ले और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर ले, ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। राइट हैंड साइड के लिए ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करोगे, बी ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे और क्या कह दोगे कि दोनों सेम है, तो हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें आपके पास क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी हुई है। अब बी मैट्रिक्स गिवन है, आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, क्या होगा ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, -1 2 1, फर्स्ट रो क्या थी, -1 2 1, इसको क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये मेरा क्या आ गया, बी डैश, ये मैट्रिक्स मेरा क्या आ गया, बी डैश। अब मेरे पास ए डैश था, ए का ट्रांसपोज था, अगर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज कर दूं, ए ट्रांसपोज था, अगर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो वो मेरे पास ए आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, यानी ये जो 3 4 -1 2 0 1 है, मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूंगा। और ट्रांसपोज आपको पता है कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 3 4 को फर्स्ट कॉलम बना दोगे, -1 2 को सेकंड कॉलम बना दोगे, 0 1 थर्ड रो है, इसको आप थर्ड कॉलम बना दोगे 0 1। ये मेरे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज का मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए। अब मेरे पास बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा और उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, तो वो क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। और अगर मैं ये जो बी ट्रांसपोज है और ये जो ए ट्रांसपोज है, ये जो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, इनको ऐड करूंगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो ऐड करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, और दोनों क्या होंगे, इक्वल। वैसे अपने आप भी कर सकते हो लेकिन कर लेते हैं। ये देखें ए प्लस बी फाइंड आउट कर रहे हैं, ए प्लस बी, लास्ट स्लाइड में ये आपका मैट्रिक्स ए था और ये मैट्रिक्स बी था, ये जो ए और बी की वैल्यूज हैं ये हम पुट कर देते हैं। तो ये आपका ए और बी ऐड करने में आपको पता है, ऐड करने में कैसे ऐड करते हो,
जो कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट है इनको ऐड करते हो, 3 माइनस वन, माइनस वन प्लस टू, 0 प्लस वन, 4 प्लस वन, 2 प्लस टू, 1 प्लस थ्री, या अगर लिखते हो तो क्या लिखते हो, 3 माइनस वन, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 3 माइनस वन, 2, माइनस वन प्लस टू, 1, 0 प्लस वन, 1, 4 प्लस वन, 5, 2 प्लस टू, 4, 1 प्लस थ्री, 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी, ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में तो कुछ है ही नहीं, क्या करोगे, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम 2 1 1, 2 1 1, सेकंड रो 5 4 4 को सेकंड कॉलम 5 4 4, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आपके पास लास्ट स्लाइड में है। ये a ट्रांसपोज तो क्वेश्चन में गिवन था, b ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट किया था, इन दोनों को ऐड कर दो, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ऐड करोगे तो क्या कहोगे, 3 माइनस वन 2, 4 प्लस वन 5, माइनस वन प्लस टू 1, 2 प्लस टू 4, 0 प्लस वन 1, 1 प्लस थ्री 4। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये सेकंड है, ये थर्ड है, देख रहे हो सेकंड और थर्ड सेम है, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज भी सेम होंगी। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और यही हम फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना चाहते थे। ये हमारा रिजल्ट कंप्लीट। इसी वे में हमने क्या प्रूव करना है, सेकंड रिजल्ट, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो वहां a प्लस बी फाइंड आउट किया था, यहाँ क्या फाइंड आउट कर लेंगे, a माइनस बी, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, और a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज तो है ही आपके पास, उनको माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो उससे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे। तो देखें कैसे है, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी, ये मैट्रिक्स a लिखा, ये मैट्रिक्स b लिखा, क्या करेंगे, a माइनस बी, 3 माइनस माइनस वन, 3 माइनस माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, 3 प्लस वन 4, माइनस वन माइनस टू, बाहर माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, 0 माइनस वन, 0 माइनस वन माइनस वन, 4 माइनस वन, 4 माइनस वन 3, 2 माइनस टू, 2 माइनस टू 0, 1 माइनस टू 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री माइनस टू। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या होगा, जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को क्या लिख दोगे, फर्स्ट कॉलम 4 माइनस थ्री माइनस वन, सेकेंड रो है 3 0 माइनस टू, इसको सेकेंड कॉलम लिख दोगे, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। क्या आ गया, ये a माइनस बी होल ट्रांसपोज। अब क्या फाइंड आउट करोगे, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, ये आपकी लास्ट स्लाइड में a ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये b ट्रांसपोज की वैल्यू है, दोनों को माइनस करोगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस माइनस वन, 3 माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, फिर 4 माइनस वन, 4 माइनस वन क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, 2 माइनस टू, 2 माइनस टू 0, 0 माइनस वन, 0 माइनस वन माइनस वन, 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री माइनस टू। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 5, ये 4 थी, ये 5 है, 4 और 5 आप देख रहे हो दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी। a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इजी रिजल्ट है, सिंपल एडिशन है, आगे थोड़ा सा सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ मैट्रिक्स a एंड मैट्रिक्स b गिवन है तो कहता है देन वेरीफाई दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो a b आपको पता है, एक मैट्रिक्स ये a है,
इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 2/3। दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटू बी फाइंड आउट करना है तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, दूसरे के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, इक्वल हैं। इक्वल है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में जो 2 मैट्रिसेस होते हैं उसमें हम पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और दूसरे के नंबर ऑफ रोज देखते हैं, वो इक्वल होने चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करते हुए आपको पता है ये मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -5 -10। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, पहला एलिमेंट आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा, 3 इंटू 2 6, -1 -4, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते अगर होती तो है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 4 इंटू -1 -4, 0 इंटू 3 0, 5 इंटू -5 -25, 5 इंटू -5 -25। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 4 इंटू 2 8, प्लस 0 इंटू -4 0, 5 इंटू 0 0। अब इनको ऐड करेंगे आप, माइनस 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 के 6 और माइनस के 10, माइनस के 16 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, -4 -25 -29 आ जाएगा, और 8 + 0 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, a इंटू बी, ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, a इंटू बी। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी होल ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कुछ खास बात नहीं है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो ए बी होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो ये फर्स्ट रो थी -16 10, ये आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -16 10। ये जो सेकंड रो थी -29 8, ये आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ए बी होल ट्रांसपोज। अब क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी मैट्रिसेस गिवन है तो आप इनके ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हो। तो ए ट्रांसपोज इससे आएगा, क्या है, फर्स्ट रो 3 -1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 3 -1 2। ये सेकंड रो है 4 0 5, ये आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी 4 0 5। फिर बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स बी है, इसकी फर्स्ट रो -1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -1 2। सेकंड रो क्या है, 3 -4, ये आपकी सेकंड कॉलम बन जाएगी 3 -4। फिर -5 0, ये आपकी थर्ड कॉलम बन जाएगी -5 0। तो ये क्या गया, बी ट्रांसपोज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज लिखा और फिर ए ट्रांसपोज लिखा। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 3/2, यानी पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम है। तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे करते हो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो -16 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर सकते हो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, डू योर सेल्फ कर सकते हैं। ये इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप देख रहे हो क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू सेम है। सेम है तो इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो वेरी इजी रिजल्ट जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वेरी इजी टॉपिक था आज का हमारा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको कैसा लगा लेक्चर। सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें, लाइक भी बनता है, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।